मैं नासिर हुसैन और आप देख रहे हैं किसान तक। बकरी के लिए जितना ज़रूरी हरा चारा होता है उतना ही सूखा चारा और दाना यानी कि मिनरल्स भी होता है, लेकिन हरे चारे को देने की एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि अगर हरा चारा ज़्यादा हो रहा है, हमें आसानी से उपलब्ध हो रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो हम सुबह से शाम तक बकरी को हरा चारा खिलाएं। नहीं, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। हरा चारा अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, लेकिन आप सीधे हरे चारे को, ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर आपने लिया हरा चारे का गट्ठर रख दिया, नहीं, वो ख़राब हो सकता है और बकरी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर हमारे खेत में हरा चारा ज़्यादा हो रहा है या बाज़ार में ज़्यादा और सस्ता मिल रहा है, हम ज़्यादा ख़रीद कर रखना चाहते हैं, तो कैसे हम उसका रखरखाव कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CIRG यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के प्रिंसिपल साइंटिस्ट अरविंद कुमार जी। अरविंद जी, कैसे हरे चारे को संभाल के रखा जा सकता है? जी हाँ, जैसे किसान भाई जब सीजन में चारा उगाते हैं तो हरी फसल जो है, जो उसका उत्पादन जब शुरू होता है तो एक समय पर वो एक साथ ही मैच्योर होती है, तो उसको जो है एक साथ ज़्यादा उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम बकरी पालन को किस तरह से ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाएं और उस चारे का हम पूरे वर्ष भर उपयोग कर सकें। तो इसकी कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम उसको संरक्षित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हे बनाना। हे बनाने में क्या होता है कि जो पतले तने वाली फसलें हैं उनको हम काट कर एक निश्चित, उनकी जो मैच्योरिटी का टाइम होता है एक निश्चित अवधि में, जब वो पूरी पक ना गई हो उससे थोड़ा पहले ही उसको काट करके उसको सुखाते हैं, और जब उसका मॉइस्चर, जो उसमें नमी की प्रतिशतता है, वो लगभग 15 से 18% तक रह जाती है, तो उसको हम भंडारण कर लेते हैं और उसको फिर साल भर उपयोग करते रहते हैं। अब ये जो पतले तने वाली फसलें हैं इनको काट कर सुखाने की एक विधि होती है कि ये ज़मीन के ऊपर ना फैलाएं, इसको कुछ उठे हुए प्लेटफॉर्म चाहे जाली या किसी के ऊपर रख करके सुखाएं, जिससे कि वो मिट्टी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और उसमें जो फंगस ग्रो होता है वो ना हो। तो यानी कि इसको टांग के भी सुखाया जा सकता है। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा इसकी नमी को हम सुखा लें पूरी तरह से, अगर किसी में नमी थोड़ी बहुत रह जाती है तो उसका क्या नुकसान है? नमी अगर रह जाती है तो उसमें फंगस ग्रो करने लगेगा और उसकी जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होगी उससे। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि जब 15 से 18% नमी, यानी उसको अब हाथ में लेके मोड़ेंगे तो टूटने जैसा लगे, और उसमें हमको मोड़ने से ये लगे कि ये नमी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि इसको हार्वेस्ट करने का एक पीरियड होता है, उचित समय होता है। जैसे कि वो फसल जो है पूरी तरह से पक के तैयार ना हुई हो, उससे थोड़ा पहले ही हम उसको काट करके और उसको अच्छी तरह से सुखा के फिर उसका भंडारण कर लेते हैं और उसको आराम से साल भर उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक फल को पूरी तरह पकने से पहले तोड़ लिया जाता है और मार्केट में पहुंचते पहुंचते वो पक जाता है। आपने कहा पतला तना, ज्यादा मोटा तना ना हो, ऐसा क्यों? जी, पतले तने वाली जो फसलें हैं वो क्या है कि सूखने में आसानी होती है। अगर सूखने का टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उससे भी फंगस ग्रो हो जाएगा, तो वो जो है उपयोगी ज़्यादा नहीं रहेगी और उसमें पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी। इसके लिए सबसे अच्छी जो चारा फसलें, जैसे बरसीम घास है या जो ओट है जिसको जई कहते हैं, या फिर धामन घास भी एक चारे के लिए उगाई जाती है, इस तरह की जो फसलें हैं उनको आप अच्छी तरह से सुखा सकते हैं आसानी से, और वो चारे के रूप में उसको बाद में सूखे चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो इनको सुखाने के बाद जब हम अपने पास रख रहे हैं इसको, तो कब तक ये सूखा हुआ चारा जब जो सूख गया, ड्राई हो गया, उसको हम पशु को खिला सकते हैं? कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ जी, ये सूख चुकी है तो इसको आप 6 महीने या उससे ज़्यादा, जैसे एक सीजन में आप जितना सुखाए हैं तो अगले सीजन में जब फसल तैयार हो तब तक आप, अगर आपके पास इतना ज़्यादा भंडारण है तो आप तब तक उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं है। मतलब ये कि दूसरी फसल आने से पहले जी हाँ हम इतना कर लें कि ये खत्म हो जाए और अगली फसल को हम इस्तेमाल कर लें। तो देखा आपने किसान भाइयों कि किस तरह से अगर आपके पास अधिक है, हरा चारा ज़्यादा है, तो उसका इस्तेमाल उसको सुखा के सूखे चारे के रूप में भी किया जा सकता है। और अच्छी बात ये है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, कि सूखने के बाद भी उसमें वही पौष्टिकता, यानी वो बकरे को वही ताकत देगा जो हरे चारे के रूप में देगा। तो इसी तरह के जानकारी पर वीडियो देखने के लिए आप बने रहिए किसान तक पर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।